नमस्कार। बात होगी बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़े एक बेहद अहम मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि क्या बिहार में इस बार मुस्लिम मतदाता नीतीश कुमार का साथ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की बहुत बड़ी ताकत मुस्लिम मतदाता रहे हैं। हालांकि मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा तबका जो है वो आरजेडी का समर्थक रहा है और आरजेडी ने लंबे समय तक बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण के साथ मिलकर राजनीति की है। लेकिन बीते 15 सालों के चुनाव परिणामों को अगर आप देखेंगे तो उसमें यह साफ दिखाई देता है कि नीतीश पिछड़ी जातियों के अलावा अकलियतों का यानी कि विशेषकर मुस्लिमों का वोट बैंक हासिल करने में सफल रहे हैं। लेकिन बीते कुछ समय में खास कर आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार में चुनावी हालात बदले हैं। वो किस तरह बदले हैं और मुस्लिम इस बार क्या सोच रहे हैं उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। मैं बात कर रहा हूं बिहार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के नीतीश कुमार के जाने के पक्ष में क्या संभावना दिखती है। बिहार में 16 से 17% मुस्लिम मतदाता हैं, अच्छी आबादी है और कुछ सीटों में या सीमांचल के इलाकों में बेहद प्रभावी भी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव का जैसे मैंने जिक्र किया, उसके बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को रफ्तार देनी शुरू की, 3 तलाक का मसला सामने आया, आर्टिकल 370 का मसला सामने आया, राम मंदिर का मसला सामने आया, तो और इससे ज्यादा जब सीए और एनआरसी को लेकर पूरे देश भर में बहस शुरू हुई। आपको याद होगा पिछले साल का जो सर्द मौसम था नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, वो बेहद गर्म था पूरे देश भर में, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद जब सीए लाया गया और एनआरसी को लाने की जिस तरह चर्चा हुई, उसके खिलाफ देश भर में लोग, विपक्षी दल सड़कों पर निकले और मुस्लिम समाज की भी एक बहुत बड़ी आबादी सड़कों पर उतरी, क्योंकि उनका यह कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भारत की मूल भावना के खिलाफ है और एनआरसी से उनके भारत में रहने को लेकर सवाल उठाए गए, तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन सरकार ने बार बार कहा कि सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। फिलहाल बिहार में इसका क्या असर हुआ उस बारे में बात करते हैं। बिहार में के मुस्लिम साफ ये चाहते थे कि सीए का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, एनआरसी का मसला हो या आर्टिकल 370 का मसला हो, इस पर जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीधी राय होनी चाहिए। नीतीश कुमार का जो जेडीयू का जो सीधा, जिसे आप कहें कि सीधा रुख, वो जब बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार को भी सरकार चलानी थी, वो महागठबंधन छोड़कर आ चुके थे और दोबारा वहां जाने की संभावनाएं नहीं थी, तो उनको बीजेपी के साथ सरकार चलानी थी। उनके ऊपर प्रेशर था कि वो इन मामलों में कड़ा रुख अपनाए, सख्ती के साथ सामने पेश आए। जब बहुत ज्यादा दबाव नीतीश कुमार पर पड़ा, क्योंकि उन दिनों चाहे कन्हैया कुमार हो या आपके तेजस्वी यादव हो, विपक्षी दलों के नेताओं ने सीए और एनआरसी के खिलाफ पूरे बिहार में जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में 1 ही साल का वक्त तब बचा था और यह कोशिश हुई बिहार में अकलियतों यानी कि अल्पसंख्यकों के वोटों को अपनी ओर खींचने की। इससे नुकसान बीजेपी को नहीं था, बीजेपी को फायदा था, क्योंकि उसको हिंदू कंसोलिडेशन, हिंदू वोट नजर आ रहा था। आर्टिकल 370 के मसले पर भी और सीए एनआरसी के मसले पर भी जिस तरह अल्पसंख्यक समाज सड़कों पर उतरा, उससे जेडीयू को खतरा था और नीतीश कुमार ये जानते थे कि उनकी सियासी जमीन दरक सकती है, बुरी तरह उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार ने भी एक दांव खेला और बिहार की विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा दिया और एनपीआर को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो एनपीआर का जो 2020 का फॉर्मेट है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। यहां नीतीश कुमार ने थोड़ा सा अपने जो उनका वोट बैंक है उसको ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो जब तक बिहार में है उन्हें भले ही वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके
मतलब वो उनके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की। अब जो ताजा हालात है उस पर मैं बात करता हूं। अब जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, वोटिंग के तीनों फेज होने हैं, 10 नवंबर को नतीजे आने हैं, ऐसे में जो मुस्लिम मतदाता हैं वो पशोपेश में हैं, दुविधा में हैं, वो किसका साथ दें? क्योंकि वो देना साथ चाहते हैं। अगर आप मोटा मोटा अंदाज लगाएं, जिस तरह की बात मैंने अभी कही, उसमें वो महागठबंधन का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि सीए और एनआरसी के मसले पर या आर्टिकल 370 के मसले पर कांग्रेस आरजेडी का जो स्टैंड रहा और इस पर जो रुख मुस्लिम समाज ने देखा, उसमें वो महागठबंधन के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन उनके सामने एक बड़ी मुश्किल है, जो मुस्लिमों का मैं एक बुद्धिजीवी तबका है वो इस बात को समझ रहा है कि जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं, जैसे अभी सी वोटर का एक सर्वे आया जिसमें यह दिखाया गया कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और बीजेपी को ज्यादा सीटें, बीजेपी को 85 सीटें मिलने की बात कही गई उस सर्वे में, जबकि जेडीयू को 70 सीटें। ऐसे में जो बुद्धिजीवी तबका है मुस्लिम समाज में, उसको वो ये समझता है कि अगर महागठबंधन और जेडीयू के बीच में मुसलमान फंसे तो वोटों का बंटवारा होगा, और इस बंटवारे में होगा ये कि ना महागठबंधन को पूरी ताकत मिल पाएगी और ना जेडीयू को। तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम समाज है वो निश्चित रूप से दुविधा में है। उसकी परेशानी यही है कि मोटा मोटी अगर आप समझें चीजों को, तो वो ये चाहता है कि अगर वो नीतीश कुमार को एक मुश्त वोट देगा तो लेकिन महागठबंधन में भी जो लालू यादव की हमेशा से राजनीति रही है या कांग्रेस की राजनीति रही है, वहां भी उनको भी मुस्लिम्स का अच्छा वोट मिलता रहा है। थोड़ी सी बात बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते उतने सहज नहीं हैं जितने सहज ये दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार सांप्रदायिकता के मसले पर कह लीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से रिश्ता तोड़ चुके हैं, बाद में 2017 में वो फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो उनका जो बीजेपी के साथ रिश्ता है वो बहुत अच्छा नहीं है, और कहा यह जाता है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो बीजेपी एलजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकती है, या जेडीयू के साथ भी रहेगी तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ सकती है, दावेदारी जता सकती है। जिस तरीके से उसने 20 साल 25 साल पुरानी अपनी सहयोगी शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री के पद पर कोई समझौता नहीं किया, इस तरह वो यहां भी अगर वो ज्यादा सीटें लाती है तो वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी 2.5 साल के लिए कम से कम कर सकती है। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में, बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। और पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें जेडीयू और आरजेडी मिलकर लड़े थे, ये बहुत अहम बात है। और जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर लड़ने से मुस्लिम वोटर्स के सामने बहुत ज्यादा दुविधा नहीं थी। उन्होंने इन दोनों दलों में जहां जहां इनके कैंडिडेट्स से इनको वोट दिया, और इसका नुकसान उस समय एनडीए को हुआ था, बीजेपी को भी हुआ था, और वो बीजेपी और पूरे एनडीए को सफलता नहीं मिल पाई थी। बीजेपी की मजबूरी यह है कि उसको 2015 के जो विधानसभा चुनाव का परिणाम है उससे साफ ये समझ में आ गया है कि अगर बिहार के अंदर राजनीति करनी है, सत्ता का सुख लेना है, तो भागीदारी में नीतीश कुमार के साथ रहना ही होगा। क्योंकि नीतीश कुमार का भी जो अपना वोट बैंक है, जिसमें मुस्लिम्स हैं या उनकी अपनी जाति, कुर्मी जाति है, कोयरी है, कुशवाहा है, मौर्य है, तो पिछली जातियों का जो वोट बैंक उनके साथ रहा है, जो उनकी ताकत है, तो कहा जाता है कि 14-15% वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हमेशा बिहार के अंदर उन्हें मिलता रहा है। तो नीतीश लेकिन ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का जो तबका उनके साथ है वो उनके साथ रहे, और जिस तरह के अभी जो ताजा हालात है जिसमें मुस्लिम्स के पास 2 चॉइस हैं, एक तो महागठबंधन की चॉइस है, एक चॉइस नीतीश कुमार की है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आ जाती हैं, अगर मुस्लिम्स महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी की सीटें ज्यादा आ जाएंगी। और जो सर्वे हैं या जो मुस्लिम्स के अंदर भी एक तबके में ये डर है कि महागठबंधन को उतनी सीटें क्या मिल पाएंगी कि वो राज्य में सरकार बना सके। अगर वो पूरी तरह महागठबंधन का साथ दे देता है
तब भी ये हालात अगर नहीं बने कि महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से भी फाइट जोरदार है। वहां भी जब से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या मुकेश सहनी गए हैं तो महागठबंधन को जो पिछड़े वोट हैं उसका कुछ फायदा वहां पर मिलेगा। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज के सामने दिक्कत यही है कि अगर वो सब महागठबंधन के साथ चले जाते हैं और अगर महागठबंधन सरकार नहीं बना पाता, तब भी नहीं ले पाते, तो इसका नुकसान जेडीयू को होगा, क्योंकि जेडीयू का जो मुस्लिम वोट है वो शिफ्ट कर जाएगा महागठबंधन की तरफ। और ऐसे में होगा क्या, जेडीयू की सीटें कम हो जाएंगी, बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी, और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जताएगी, जिसके लिए शायद मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका इस वाले ऑप्शन के लिए तैयार नहीं होगा। तो ऐसी जो स्थिति है बिहार के अंदर, उसमें मुस्लिम वोट को जो एआईएम के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो वहां पे सेंध लगा रहे हैं। तो वो जो सेंध लगाएंगे उससे नुकसान या तो महागठबंधन को होगा या जेडीयू को होगा, लेकिन बीजेपी को किसी तरह का कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये जो हालात हैं इसमें देखना ये होगा कि किस तरह मुस्लिम जो बिहार की 16-17% आबादी है वो जेडीयू का साथ देते हैं या महागठबंधन का साथ देते हैं। नीतीश कुमार को ने की जो छवि है उस छवि पर कई बार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को लेकर मुस्लिमों में नाराजगी है, कि वो चाहते थे कि एनआरसी सीए इन मसलों पर नीतीश कुमार का बहुत कड़ा स्टैंड हो। और इस दौरान महागठबंधन और तमाम नेताओं ने जो बड़ी रैलियां की, मुस्लिम समाज को गोलबंद करने का वहां पर काम किया, अकलियत को गोलबंद करने का काम किया, उससे और क्योंकि बीजेपी के साथ नीतीश सरकार चला रहे हैं तो इससे महागठबंधन ने इसको भुनाने की कोशिश की है। लेकिन देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम्स जेडीयू का साथ देते हैं मुसलमान या महागठबंधन की ओर जाते हैं। लेकिन उनका जो वोट विभाजित होगा उससे निश्चित रूप से जिस तरह के हालात मैंने बताए वो बन सकते हैं और ये चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेंगे। तो देखना होगा कि किस तरह का ट्रेंड रहता है और जो चुनाव नतीजे आएंगे उनसे बहुत सारी बातें साफ होंगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।